क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, तो हम लोग मैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, न्यू सिलेबस का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन चैप्टर में ना कमीशन है, तो कमीशन क्या होता है पता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कौन होता है? जो जिसका माल सेल करता है कोई बंदा। तो बंदा कौन हो गया? एजेंट। तो एजेंट किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल के लिए। मतलब मालिक के लिए नौकर काम करता है ना, तो नौकर जो होगा उसको क्या बनेंगे? एजेंट। और प्रिंसिपल जो हो गया वो कौन हो गया? मालिक हो गया। तो एजेंट माल किसका है? प्रिंसिपल का। बेच कौन रहा है? एजेंट। तो एजेंट को बदले में क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कमीशन के बारे में हमने जाना। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है? अ मर्चेंट गिव्स हिज एजेंट 5% ऑर्डिनरी कमीशन। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जो दिया है ऑर्डिनरी कमीशन एजेंट को मिलता है 5%। ठीक है, और डेल क्रेडियर कमीशन कितना है? 2%। डेल क्रेडियर कमीशन कितना है? सेल के ऊपर 2%। और सेल कितना है? 55,000। अच्छा, कमीशन तो आपने समझा। अभी डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है वो आपको जानना होगा। तो ऑर्डिनरी कमीशन को ही ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। प्रिंसिपल के लिए एजेंट काम करेगा तो प्रिंसिपल एजेंट को क्या देगा? कमीशन देगा। उस कमीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं। तो फिर डेल क्रेडियर कमीशन क्या होगा? तो डेल क्रेडियर कमीशन जो होता है ना, वो रिस्क बेयर करने के लिए एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। लेते एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए जो है वो क्या है? प्रिंसिपल है, पी फॉर प्रिंसिपल। और मिस्टर बी जो है वो क्या है? एजेंट है ना। तो प्रिंसिपल का माल, ए का माल कौन बेचेगा? बी। और बी को बदले में क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अगर बी ने किसी बंदे को माल बेचा, समझो बी ने किसको माल सेल किया? सी को सेल किया। तो सी क्या हो गया? डेटर हो गया, है ना। अब डेटर से जरूरी है पैसा मिले पूरा। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो कभी जो नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, है ना। तो ये बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स हो गया तो प्रिंसिपल बेयर करेगा कि एजेंट बेयर करेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल बेयर करेगा। लेकिन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मेरे को रिस्क बेयर नहीं करना है, तो भी एक काम कर, मतलब एजेंट को क्या बोलता है वो कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेडियर। और जो भी लॉस होगा कौन बेयर करेगा? उसको एजेंट बेयर करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या फंडा हो गया कि कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन तो ए को मिलेगा क्योंकि ए प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। एक्स्ट्रा कमीशन उसको क्यों मिला? क्योंकि जो होने वाले लॉस है वो लॉस को अब प्रिंसिपल बेयर नहीं करेगा। कौन बेयर करेगा? एजेंट बेयर करेगा। समझ में आया कुछ? ओके, तो यहाँ पे सेल कितने का है? 55,000। हाउ मच दैट डज एजेंट विल रिसीव? तो एजेंट को कितना पैसा मिलेगा? एजेंट विल रिसीव हाउ मच? और उसके बाद पूछा है प्रिंसिपल विल रिसीव हाउ मच। ठीक है, किसको कितना मिलेगा? चलो फिर देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। तो 55,000 का सेल है, उस पर 5% है ऑर्डिनरी कमीशन। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 जीरो या 0, 5 5 या 25, कितना कैरी करेंगे? 2, 5 5 या 25 प्लस 2 27। तो एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा ऑर्डिनरी? 2750। अच्छा, दूसरा जो कमीशन है वो क्या है? डेल क्रेडियर कमीशन। तो डेल क्रेडियर कमीशन 55,000 का 2%। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 552 जा कितना होगा? 1100। ठीक है, तो 1100 ये हो गया किस? डेल क्रेडियर और ऑर्डिनरी कमीशन। तो कोई भी एजेंट है, जब गुड्स सेल होएगा तो पैसा तो एजेंट के पास आएगा। फिर एजेंट क्या करेगा? अपना कमीशन काट के बाकी का पैसा बचा हुआ किसको दे देगा? प्रिंसिपल को, है ना। तो यहाँ पे अभी
प्रिंसिपल ये क्वेश्चन में कौन है? मर्चेंट है ना, मर्चेंट। तो पूछा क्या क्वेश्चन? ओके, एजेंट will receive ordinary commission 2750 plus Del Credent commission 1100, तो 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 1 plus 7 8 और 2 plus 1 3। तो एजेंट को कितना पैसा मिलेगा? 3850। अच्छा, मर्चेंट को कितना मिलेगा? मर्चेंट विल रिसीव, टोटल सेल कितने का हुआ? 55,000। उसमें से एजेंट अपना कमीशन कट करेगा, कितना कट करेगा कमीशन? 3850। तो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 3 1, है ना, और 5 माइनस कुछ नहीं, तो 51,150 किसको मिलेगा? मर्चेंट को। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। इसमें हमने इसमें क्या क्या सीखा? डेल क्रेडेंट कमीशन क्या होता है, ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो ये हो गया, चलो कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन 2 में क्या है? द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस क्या है? 47,000। प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कितना है? 40, ये मतलब एक हो गया, है ना, तो एक का अपने को रेट दिया हुआ है। एंड एजेंट चार्जेस कमीशन एट 6%, एजेंट्स कमीशन 6%, ठीक है। एंड अर्न्स 42,300। देखो उस परसेंटेज में मतलब क्या होगा? रेट ऑफ कमीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, कमीशन कितना अर्न किया उसने? 42,300। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, कितने रेफ्रिजरेटर उसने बेचे? अच्छा, एक रेफ्रिजरेटर का रेट कितना है? 47,000। एजेंट का कमीशन कितना है? 6%। टोटल कमीशन उसने कितना ऑन किया? टोटल कमीशन कितना ऑन किया उसने? 42,300। और नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना बेचा उसने? हमको नहीं पता है। सिंपल सा लॉजिक है, चलो पहले देख लेते हैं कि उसको कमीशन एक रेफ्रिजरेटर पे कितना मिलता है। कमीशन ऑन वन रेफ्रिजरेटर, तो एक रेफ्रिजरेटर है 47,000 का, उसको 6% के हिसाब से, परसेंट को कैसे लिखोगे? अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, 6 जीरो जा 0, 6 7 जा 42, 4 के लिए क्या? 6 4 जा 24 प्लस 2 4, कितना होगा? 28, है ना। तो 28 20, उसको एक रेफ्रिजरेटर का क्या मिलता है? बराबर। तो एक फ्रिज बेचने पे उसको इतना कमीशन मिलता है। तो 42,300 कमीशन उसको कितना फ्रिज बेचने के बाद मिला होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्ड, टोटल कमीशन डिवाइडेड बाय कमीशन ऑन वन
रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो टोटल कमीशन कितना मिला 42,300 डिवाइडेड बाय एक पे कितना कमीशन है 20, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो देयरफॉर अभी क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। 0 0 क्या हो गया कैंसिल, और 2 के टेबल में जाएगा ये, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 5 जा 10, और ये 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 141। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2115 डिवाइडेड बाय 141, तो ये कितना है, पहले 3 डिजिट ले लो। 211 और ये 141 है, तो 1 टाइम जाएगा तो 141, फिर 1 - 1 0, 11 - 4 7, 2 का 1 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी हुआ था, ये 70 और ये 5। अच्छा, अभी 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 टाइम ना, तो 5 टाइम करके एक बार चेक करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 का 2 कैरी किया, 5 4 जा 20 का 0, 5 1 जा 5 + 2 7, यस हो गया। तो ये तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करने कितना 15। तो एजेंट ने कितने रेफ्रिजरेटर सेल किए होंगे, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इज 15। तो देयरफॉर एजेंट सोल्ड 15 रेफ्रिजरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हो, अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट, एक घर बेचा गया। आप लोग के एरिया में अगल बगल में देखा होगा आप लोग ने, घर फ्लैट बिकवाने के लिए ब्रोकर रहते हैं, है ना। तो ब्रोकर को जो मिलता है वो क्या मिलता है, ब्रोकरेज। तो हमारा जो सेकेंड है वो ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज क्या होता है, ठीक है, ब्रोकरेज भी एक तरह का कमीशन होता है, लेकिन किससे मिलता है, एक होता है समझो सेलर, दूसरा कौन होता है परचेजर, है ना। अगर समझो घर बेचना है, हाउस बेचना है, तो सेलर और बायर, बी फॉर बायर, दोनों को मिलाएगा कौन, ब्रोकर, ठीक है। तो ब्रोकर के सेलर को गुड्स से अगर अपना घर सेल करना है तो किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास। बायर को अगर घर खरीदना है तो किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास। ब्रोकर को भी ये इन्फॉर्मेशन है कि इसको क्या करना है, गुड्स सेल मतलब घर बेचना है। ब्रोकर को ये इन्फॉर्मेशन है कि इसको खरीदना है, दोनों क्या करेगा, मिलाएगा, है ना। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, सेलर से भी कमीशन लेगा और बायर से भी कमीशन लेगा, समझ में आया। ब्रोकर को दोनों जगह से कमीशन मिलता है, कहाँ से, सेलर से भी और बायर से भी, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें हैं, देखते हैं, अभी सम करते करते बताऊंगा आप लोगों को। हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर 60 लाख, ठीक है। तो प्राइस ऑफ हाउस या सेल प्राइस कितना है, 60 lakhs, ठीक है। ही चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर। मैंने आपको बताया ना, बायर और सेलर दोनों के पास से ब्रोकर क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है, ठीक है, यानी कमीशन लेता है। कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन, तो यहाँ पे एजेंट्स कमीशन का रेट क्या है, 1% है। आपको एजेंट का कमीशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, amount received by seller, amount paid by buyer, और कमीशन टू एजेंट्स, एजेंट को कमीशन कितना मिला। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो एजेंट का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं।
एजेंट्स कमीशन, घर कितने में बेचा, 60 लाख में, कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 1%, है ना। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, 60,000 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 60,000। तो एजेंट का कमीशन खाली 60,000 होगा क्या, एजेंट खाली सेलर से कमीशन लेगा क्या, वो तो बाहर से भी लेगा ना। तो एजेंट का कमीशन क्या हो जाएगा, इंटू आपको 2 करना पड़ेगा, तो इंटू यहाँ पे 2 करोगे तो एजेंट का पूरा कमीशन कितना हो गया, 1,20,000। तो हम एजेंट को 2 जगह से कमीशन मिला, एक बायर के पास से और एक सेलर के पास से, समझ में आया। तो इसके लिए सेलर और बायर दोनों को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एजेंट का कमीशन कितना हो गया, 1,20,000। चलो ये तो हो गया एजेंट का कमीशन। देन उसके बाद क्या पूछा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। तो सेल प्राइस माइनस ब्रोकरेज, सॉरी प्लस माइनस ब्रोकरेज। क्यों, देखो लेट मेरा घर है, मैंने 60 लाख में बेचा, तो 60 लाख मुझे मिलेगा, लेकिन उसके साथ मैं क्या करूँगा, कमीशन भी तो दूंगा मेरे ब्रोकर को, ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना। तो 60 लाख पूरा मेरे पास आएगा, ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। तो मैंने बेचा मेरा घर कितने में, 60 लाख में, है ना। उसमें से 60,000 मैंने क्या दे दिया, ये सेलर की बात हो रही है, तो सेलर की जेब से कितना जाएगा, 60,000 ब्रोकरेज जाएगा। तो सेलर को कितना मिला, 59 लाख, 59 लाख 60 माइनस करोगे तो 40,000, 59 लाख 40,000 जो होगा वो किसको मिलेगा, सेलर को। तो याद रखो कभी भी आगे भी काम आएगा आपको ये 13th में, कि सेल प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस करते हैं सेलर के टाइम पे, तो परचेजर के टाइम पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो कैसे, अमाउंट रिसीव्ड बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय नहीं होगा, अमाउंट पेड बाय होगा ना, अमाउंट पेड बाय बायर। बायर कितना पे करेगा, जितने घर है उतना तो उसको पे करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं, प्लस उसको और क्या पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज। बायर के केस में क्या होगा, समझो मेरा घर आप खरीद रहे हो, आप बायर हो, तो मेरा घर आप खरीद रहे हो, तो किसके थ्रू खरीद रहे हो, डायरेक्ट मुझसे खरीद रहे हो या ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो, तो ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो। तो ब्रोकर क्या करेगा, और देखो जिसका आप घर खरीद रहे हो उसको तो आप 60 लाख दोगे, तो समझो आपने घर लिया मेरा, तो मेरे को 60 लाख रुपए दिया, प्लस आप क्या करोगे, ब्रोकर को ब्रोकरेज दोगे, है ना। तो आपका कितना पैसा जाएगा, 60 लाख मुझे और 60,000 रुपया किसको दोगे आप, ब्रोकर को ब्रोकरेज दोगे। तो टोटल आपका कितना जाएगा, सेल प्राइस कितना हो गया, 60 लाख प्लस 60,000, तो टोटल कितना जा रहा है, 60 लाख 60,000, ठीक है। तो ये किसको गया, ब्रोकर, सॉरी बायर को। तो बायर के पास से पैसा कितना गया, बायर कितना पे किया, 60 लाख 60,000, और सेलर कितना रिसीव कर रहा है, 59 लाख 40,000, ठीक है। और ये एजेंट का कमीशन है, तो एजेंट को दोनों जगह से कमीशन मिला, बायर के पास से भी और सेलर के पास से, ठीक है। कॉपी कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गेट्स फिक्स मंथली इनकम, फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द सेल्स, ठीक है। सेल के ऊपर उसको फिक्स सैलरी मिलती है, और क्या मिलता है उसको, कमीशन। तो कमीशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम सेल होगा तो कम सेल मिलेगा, ठीक है। बट सैलरी तो फिक्स रहेगी ना। आगे, इन 2 सक्सेसिव मंथ he receives 23,500 and 24,250 on the sales of 70,000 and 85,000 respectively। 70,000 का सेल करता है, तो टोटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की इनकम कितनी होती है, 23,500, और जब 85,000 का सेल करता है तब उसका इनकम कितना होता है,
24,250. Find his monthly salary and the rate of commission on the sales. तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें नहीं पता है. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है 4. फाइंड क्या करना हमें मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है, और रेट ऑफ कमीशन कितना, ठीक है. इनकम ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का इनकम कैसे होगा, सैलरी प्लस कमीशन, है ना. ये दो चीज़ें मिलके इनकम बनती है किसकी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है. तो पहले महीने में इनकम कितना होगा उसका 23,500. सैलरी आपको पता है क्या, नहीं. प्लस कमीशन पता है क्या, नहीं. लेकिन कमीशन ऑफ पहले महीने का, लेकिन सेल पता है. सेल कितना है 70,000, तो 70,000 का कमीशन, ठीक है. फिर उसके बाद सेकेंड मंथ ये क्या होगा आपका इक्वेशन 1. दूसरे महीने में कितना इनकम है 24,250. सैलरी तो कॉमन रहेगी ना, कमीशन ऑन 85,000. ये क्या होगा इक्वेशन 2. अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो दो चीज़ फाइंड करनी, दो चीज़ें दी हुई आपको, सैलरी और कमीशन, और सैलरी और कमीशन ही आपको फाइंड भी करना. दोनों चीज़ें आपको फाइंड भी करनी है, आपको पता नहीं है. तो क्या करने का, इक्वेशन बनाने का, और इस इक्वेशन में क्या करोगे अभी आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है. तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 and 2. तो जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर रखो. तो ये वाला बड़ा है 24,250 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 85,000. फिर 23,500 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 70,000, ठीक है. सब्सट्रैक्ट करोगे तो -0 -0 0, 5 - 0 5, 12 - 5 7, 3 - 3 2, तो 750. सैलरी माइनस सैलरी कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू. और 85,000 माइनस 70 कितना होगा 15,000. कमीशन ऑन, तो 15,000 का कमीशन कितना है 750. तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ कमीशन. देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 750 किसका है, 750 कितने का है, 15,000 का कमीशन है. तो ये कितना परसेंट हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 2 3 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 15 5 75, तो ये क्या हो गया 5%. तो 5% आपका क्या हो गया रेट ऑफ कमीशन, जो हमने फाइंड कर लिया. हमें फाइंड करना था ना रेट ऑफ कमीशन कितना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया. 5% क्या है रेट ऑफ कमीशन, ठीक है. अब या तो 85,000 का 5% कैलकुलेट करो, या तो फिर क्या करो 70,000 का 5% कैलकुलेट करो. तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा. तो दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों में से किसी एक में आप क्या करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा, ठीक है. तो देखो अभी बुक में जो इन लोग ने पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया, वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है. मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ. इन इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 क्या है? 24,250 इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 85,000। तो 24,250 ये हो गया। सैलरी की वैल्यू नहीं पता बट रेट ऑफ कमीशन हमें पता है। तो 85,000 का 5% कितना होगा? ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 5 इंटू 850 करो। 24,250 सैलरी प्लस 5 जीरो 0, 5 5 25, 2 कैरी किया, 5 4 40 प्लस 2 42। 42 यहाँ पे क्या है? 4250 यहाँ पे क्या प्लस है? इधर क्या होगा? माइनस होगा। तो देयरफॉर सैलरी इज इक्वल टू 24,250 माइनस 4250। 250 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 और 2। तो सैलरी कितनी है? 20,000। ठीक है, तो देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इज व्हाट? 5% एंड मंथली सैलरी इज इक्वल टू कितना होगा? 20,000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन अनचेंज। कोई एजेंट है, उसका इनकम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 6.25%। रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ कमीशन कितना है? 5%। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज, एजेंट का कमीशन बढ़ा दिया 6.25%। पहले कमीशन को कितना मिलता था? 5% इनिशियल, मतलब पहले, और बाद में कमीशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो कमीशन बढ़ गया तो इनकम भी तो बढ़ जाना चाहिए ना। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एजेंट का इनकम रिमेन अनचेंज, मतलब इनकम चेंज नहीं हुआ। दो उसका इनकम चेंज नहीं हुआ। लेट पहले आप इनकम कितना, कोई बंदा है 100 रुपये का आप सेल कर रहे हो, है ना। आपका सेल कितना है? 100 रुपये। और उस बंदे को अगर 8% आप कमीशन दे रहे हो तो 8% उसका कमीशन कितना होगा? 100 रुपये का 8 रुपये। 100 का कमीशन 8 रुपये। बाद में आपने कमीशन बढ़ा दिया, तो अगर सेल 100 रुपये ही रहेगा तो उसका कमीशन भी तो बढ़ जाएगा, है ना। कमीशन किस में? रुपीज़ में। तो रुपीज़ में उसका कमीशन बढ़ गया, बट कमीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कमीशन का रेट बढ़ा दिया बट इनकम जो है ना वो सेम रहेगा। तो इनकम सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि सेल आपका क्या होएगा? कम। तो अगर सेल आपका 80 हो जाएगा तो 80 का 10% कितना आएगा? 8 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि सेल पहले कितना था? 100, बाद में क्या हो गया? कम हो गया, है ना। इसलिए एजेंट का कमीशन का रेट बढ़ाने के बाद भी उसका इनकम क्या था? एजेंट का सेम था। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। पूछा भी यहाँ पे कि फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब सेल। बिजनेस कितने से कम हो गया कि उसका इनकम बढ़ा ही नहीं।
कमीशन का रेट बढ़ने के बाद भी। ठीक है, तो क्या करोगे, लेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल बिजनेस बी ₹100। बिजनेस का जो वैल्यू है पहले हमने कितना लिया, 100 लिया। देयरफॉर इनिशियल कमीशन, स्टार्टिंग उसका कमीशन कितना हो जाएगा, 100 रुपये का बिजनेस है, 5% का उसका कमीशन का रेट है, तो 100 100 कैंसिल, उसका कमीशन कितना मिला, 5 रुपये। बाद में क्या हो गया, बिजनेस चेंज हो रहा है ना, लेट द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस का वैल्यू क्या है, X रुपये। ठीक है, therefore एजेंट्स कमीशन या फिर एजेंट्स न्यू इनकम, न्यू इनकम है ना। तो एक्स का बिजनेस है, रेट क्या है, 6.25%, रेट ऑफ कमीशन क्या है, 6.25%। तो एक काम करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन तो 100 को इधर ले लीजिए थोड़ा, इंटू 6.25, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। अब डेसिमल कितने पे, 2 पे है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 625, 2 डेसिमल हटाया तो नीचे क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि अगर 100 से 625 को अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, वो 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन 100, 625 को 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है क्या, 625 अपॉन 100, तो 25 4 जा 25 4 जा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया, तो x अपॉन 4 जा कितना आएगा, 16। तो नया जो इनकम है एजेंट का, एजेंट्स न्यू इनकम इज व्हाट, x अपॉन 16। ठीक है, तो इनिशियल कमीशन ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, वन और 2 क्या होगा, 1 कितना है, ₹5 और 2 कितना है, ₹x अपॉन 16। सिंस इनकम remained unchanged, ठीक है, इनकम में चेंज नहीं हुआ, इसके लिए दोनों इनकम क्या है, सेम है, 5% कमीशन पे भी और 6.25 कमीशन पे। 16 यहाँ पे डिवीजन में आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16 5 80। ठीक है, तो x हमने क्या लिया था, लेट द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस का वैल्यू कितना लिया, x, और पुराने बिजनेस का वैल्यू कितना लिया था हमने, वैल्यू ऑफ इनिशियल बिजनेस कितना लिया था, 100। तो पहले बिजनेस कितने का था, 100 का था, अब बिजनेस कितने का हो गया, 80 का हो गया। तो देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस, पहले 100 का बिजनेस लिया था आपने, बाद में आपका बिजनेस कितना हो गया, 80 हो गया, यानी 20% से आपका बिजनेस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है ना कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस कितना होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A salesman receives 8% commission on the total sales. Question number 6. Rate of commission on total sales, मतलब जितना भी सेल होगा उसका 8% कमीशन मिलेगा इसमें, ठीक है। इफ हिज सेल्स एक्सीड्स 20,000 ही रिसीव्स एडिशनल कमीशन। अभी होता क्या है कि एजेंट लोग को अपन कमीशन देंगे, जैसे कि समझो आपकी साड़ी की शॉप है या फिर जींस वगैरह का शॉप है, तो आपने किसी बंदे को रखा, उसको फिक्स सैलरी दे रहे हो 10,000, है ना। सैलरी दे रहे हो, बाद में होगा क्या कि उसको मालूम है एजेंट को कि काम करो नहीं करो 10,000 सैलरी तो पकने वाली है ना। लेकिन अगर आप उसको आप बोल दो कि बाबा तू 2 लाख के ऊपर अगर सेल करेगा, ठीक है, 2 लाख के ऊपर अगर सेल करेगा तो तेरे को मैं क्या करूँगा, 5% कमीशन दूंगा। तो उसकी फिक्स सैलरी तो कितनी हो गई, 10,000 हो गई, है ना। 10,000 तो कमा ही रहा है, चाहे 1 रुपये का सेल करे 10,000 तो कमाएगा ही वो। लेकिन अगर आपने उसको टारगेट दिया कि इफ़ यू सेल अबाउट 2 लाख 5% यू विल गेट, जितना भी सेल करेगा तेरे को 5% कमीशन मिलेगा। तो बंदा क्या करेगा, फिर वो एफर्ट डालना चालू कर देगा, है ना। समझो वो 3 लाख का सेल करेगा, 3 लाख का सेल हो गया तो क्या सोचेगा कि चलो अगले महीने में मैं 4 लाख का सेल करूँ। वो क्यों सेल्स क्यों बढ़ाएगा, सेल्स बढ़ाएगा यानी बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा तो बिजनेस को इनकम बढ़ेगा। तो एजेंट का क्या फ़ायदा है, एजेंट का फ़ायदा ये है कि जितना 2 लाख के ऊपर सेल होगा उसको हर लाख के ऊपर क्या मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। तो 2 लाख के ऊपर अगर 3 लाख का सेल किया तो 2 लाख और 3 लाख में कितने का डिफरेंस है, 1 लाख का। तो 1 लाख को उसको 5% कमीशन मिलेगा। अगर उसने 4 लाख का सेल किया तो उसका कमीशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उसका सैलरी प्लस कमीशन, तो उसका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ेगा, इसके लिए सेल्समैन क्या होगा, मोटिवेटेड होएगा और वो और एफर्ट डालेगा बिजनेस में, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल कमीशन कितना दे रहे हैं सेल्समैन को, 8%, ठीक है। एडिशनल कमीशन सेल्स ओवर 20,000 कितना है, 2%। अगर बंदा 20,000 के ऊपर सेल करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा। अगर 20,000 से कम सेल करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 8% कमीशन मिलेगा सिर्फ। और 20,000 के ऊपर सेल किया तो कितना मिलेगा उसको, 2% एक्स्ट्रा। लेट इस एजेंट ने 30,000 का सेल किया तो 30,000 का 8% तो उसको मिलेगा। 30,000 माइनस 20,000 कितना होता है, 10,000। तो इस 10,000 का भी उसे कितना मिलेगा, 2%। तो उसका कमीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, on the sales over 20,000 if he receives 7,600 as commission, find his total sale। एजेंट को टोटल कमीशन कितना मिला, 7,800, 7,600, ठीक है, टोटल कमीशन मिला। अब पूछा क्या है, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सेल्स। तो उसने कितने का सेल किया होगा, कि उसने कितना कमाया, ठीक है, 7,600। तो क्या करोगे, अभी आपको सेल्स नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको क्या लेने का, एक्स। लेट टोटल सेल्स बी एक्स। तो टोटल सेल्स अगर एक्स है तो देयरफॉर टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन बोलता है
8%, ठीक है। कमीशन एट द रेट 8% कमीशन उसको कितना मिलेगा? तो टोटल सेल्स इंटू 8/100, ये क्या हो जाएगा? 8x/100, बराबर, ठीक है। फिर कमीशन ऑन सेल्स ओवर 20,000, 20,000 के ऊपर जितना भी उसने सेल किया रहेगा उसके ऊपर उसको कितना है? 2%। तो कितना टोटल सेल्स कितना है? x है, उसमें से 20,000 का माइनस कर दो तो एक्स्ट्रा सेल्स मिलेगा हमें, है ना। लेकिन अगर 50,000 होता है, x की वैल्यू क्या आएगी? 50,000, तो एक्स्ट्रा उसने 20,000 के ऊपर कितना सेल किया? 30,000 ना। तो बट हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि x की वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमने क्या किया? x माइनस 20,000, तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन कितना मिल रहा है? 2%, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स क्या होएगा? 2x, और 2 इंटू 20,000 क्या होएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये होगा कमीशन 8% के हिसाब से, और ये कमीशन कौन सा होगा? 20,000 के ऊपर जो सेल किया वो, है ना। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? उसका टोटल इनकम, है ना, एजेंट का टोटल कमीशन। Therefore, agents total commission 8% वाला, तो 8% वाला कितना? 8x/100 प्लस कितना x? 2x माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब क्या होगा? बट एजेंट का टोटल कमीशन तो हमें मिला है ना 7,600, ये रहा 7,600। देखो प्लस का साइन है और 100 कॉमन है बीच में, तो क्या होगा? 8x प्लस 2x कितना होगा? 10x माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 100। 100 यहाँ पे डिवीजन इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 7,600 ये है प्लस 2 0 और ये होगा 7,60,000, 10x माइनस 40 यहाँ पे माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस होएगा, तो 7,60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 10x। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर की डिवीजन हो जाएगा, तो क्या होएगा? x इज इक्वल टू 7,60 प्लस 40 कितना होएगा? 8 लाख। 8 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू विल गेट 80,000, और x हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? टोटल सेल्स। तो जब आप पूछा भी क्या आपने वो क्वेश्चन में? टोटल सेल्स। तो देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो ये आपका हुआ सॉल्व एग्जाम्पल। हमने क्या किया आज? सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी का कल करते हैं।